एक बार की बात है, एक गांव में कमल नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। कमल का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा रहता था। कमल के पास जमीन तो बहुत सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए गांव के ही मुनीम जी के यहाँ काम करता था। अरे भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के यहाँ बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बिकने को शहर जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के यहाँ पहुँचा देना। फिर कमल मुनीम जी के यहाँ निकल जाता है। आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में ये खाना पहुंचा सकूं। लगता है मुझे ही खाना देने मुनीम जी के यहाँ जाना होगा। कमल की पत्नी कमल को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। सांप के काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कमल, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। यह सुनकर कमल चौंक जाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है, मगर कमल की पत्नी नहीं बच पाती है। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। इस बच्चे को मैं अब कैसे पालूंगा? इससे अच्छा तो मैं भी मर ही जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में कमल बहुत दुखी हो रहा था। फिर समय बीतता है। कुछ सालों बाद कमल के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। कमल का बेटा रोहित खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में एक सरकारी नौकरी लग चुकी थी। बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। कुछ देर बाद लड़की वाले वहां आ जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। रोहित को लड़की वाले देखने आते हैं। रोहित का रिश्ता रुचि से पक्का हो जाता है और फिर रोहित की रुचि से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद रुचि, ये लो, इन्हें अलमारी में रख देना। अरे रोहित बेटा, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पिताजी? इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से रिश्वत लेने लगा है? बेटा, मैंने तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी तुझे पढ़ाया लिखाया और इस नौकरी के लायक बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर लोगों से रिश्वत लेने लगा। अरे पिताजी, वो क्या है ना, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। ईमानदारी से चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत रिश्वत लेकर आगे बढ़े तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से आगे बढ़ता है वह लंबे समय तक टिकता है, और जो रिश्वत लेकर आगे बढ़ता है वह बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। आगे तेरी मर्जी। और कमल इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं कि रिश्वत लेना पाप है। पिताजी की तो बात मान लो। पिताजी, मुझे कम सुनाकर गए हैं क्या, जो तुम भी चालू हो गई? जाओ, मेरा टिफिन लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। इसी तरह कमल का बेटा रोहित लोगों से रिश्वत लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे घर लाने लगा और यह सब कमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेटा, तुम लोगों से रिश्वत लेना बंद क्यों नहीं करते? यह सब मुझे ठीक नहीं लगता। अरे पिताजी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं यह रिश्वत लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, वरना यहाँ से जा सकते हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है, और वह क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि रिश्वत लेना पाप है। मेरे लिए कोई पाप नहीं। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना है तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। अरे बेटा, तुम मेरे कारण मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने गुस्से में आकर आपको घर छोड़ने को कह दिया, और आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। और आप रहेंगे कहाँ? बेटा, तुम मेरे रहने की चिंता मत करो। मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर कमल घर छोड़कर चला जाता है।
अरे, तुम कैसे बेटे हो? अपने पिताजी को एक बार भी नहीं रोका तुमने। फिर कमल घर छोड़कर मुनीम जी के यहाँ पहुँचता है क्या हुआ कमल? आज तो तुम समय से पहले ही काम पर आ गए। और कमल मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बातें बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया? ये तो उसने बहुत गलत किया। कमल तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ मेरी हवेली में ही रहना। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। पर कमल तुम वहां कैसे रह पाओगे? अरे नहीं मुनीम जी, मैं अब वहीं रहूंगा। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं लोगों से रिश्वत लेते पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया। और मैंने जितनी भी रिश्वत ली थी वह मुझे सरकार को वापस लौटानी होगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। दूसरी तरफ कमल अपने खेतों के पास एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी में रहने लगता है। मुनीम जी कमल से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आपका आज मेरी झोपड़ी पर कैसे आना हुआ? कमल तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन है ना, वह एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। कमल अपनी बंजर जमीन को बेचकर उसी पैसों से गांव में एक बढ़िया घर बनवा लेता है। उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण रोहित और रुचि को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे लालच की वजह से। अरे मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और अब हम कहाँ रहेंगे। क्यों ना हम पिताजी के पास चलते हैं। फिर वे दोनों मुनीम जी के घर जाते हैं और वहां से मुनीम जी उन्हें कमल के पास लेकर आते हैं। आओ बेटा रोहित, देखो अब तुम्हारा पिता लाखपति बन गया है। तुम अपने पिता के पास केवल पैसों के लालच में आए हो ना? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना पेट काटकर तुम्हें खिलाया और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और सब खत्म हो गया। मैंने तुझसे कहा था ना कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा, लेकिन तुझे समझ नहीं आई। अब देख लिया ना, बेईमानी के रास्ते पर चलने का परिणाम।